नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे स्क्रीन के पीछे दो लोग दिख रहे होंगे, श्री अरविंद केजरीवाल, और आपको दूसरे जो दिख रहे हैं वो ये हमारे एलजी साहब दिख रहे हैं। तो ये दो लोग जो आपको दिख रहे हैं, बहुत विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक एक फैसला आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया था, और उस ऑर्डर में ये आया था कि कौन जो होंगे वो दिल्ली के बॉस होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए होंगे, और कौन कौन से दिल्ली के सब्जेक्ट जो है चुनी हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के होंगे। लेकिन उससे भी बात बनी नहीं, और उसके बाद से केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया। अब सवाल ये है कि कई बार जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस पर कोई कानून लेकर के आ सकती है। जबकि केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि लालच और धोखे के वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया है, और केंद्र सरकार का दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो चुनी हुई सरकार को शासन करने का अवसर दे सके दिल्ली में। तो ये तो हो गई राजनीतिक बातें। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई है, और कैसे ये ऑर्डिनेंस आता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को पलटा जा सकता है। तो मैं ऑर्डिनेंस के बारे में जब आपको मैं समझाऊं तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्डिनेंस आर लाइक ए लॉ इनेक्टेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉट इन सेशन। जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद सेशन में होता है, उस वक्त हम कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए जिस वक्त जो है आप कानून नहीं बना सकते हैं, और लॉ के जैसा ही कुछ लेकर के आना हो, तो उसको बोलते हैं अध्यादेश हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और ये जो ऑर्डिनेंस आता है वो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके माध्यम से ही आता है। तो अभी राष्ट्रपति जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से ये ऑर्डिनेंस आया है। और ये जो ऑर्डिनेंस आने का प्रोविजन है वो हमारे संविधान में, संविधान का अनुच्छेद 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। लेकिन क्या ऑर्डिनेंस जो है 123 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके माध्यम से जो पावर मिलता है, ये राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं बना सकते। इसके लिए जो केंद्र सरकार होती है वो रेकमेंड करती है, वो बताती है कि एक ऑर्डिनेंस हम लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदया उस पर कन्विंस है, तो वो फिर उस ऑर्डिनेंस को साइन करती है, और ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक्ट की तरह ही काम करता है। तो जब एक बार ऑर्डिनेंस बन जाता है उसके बाद से 180 दिन होता है, 180 डेज होता है। 180 डेज में आपको इसको 180 डेज, इस 180 डेज में जो है आपको इसको कानून बनाना होता है, या दोबारा ऑर्डिनेंस लेकर के आप आएंगे, तब जाकर के ये एक एक्ट की तरह, एक लॉ की तरह काम करेगा। यानी अभी जो ऑर्डिनेंस आया है ये वो केवल 180 दिनों तक के लिए मान्य है। 180 दिनों के बाद अगर इस ऑर्डिनेंस को रखना है तो या तो कानून बनाना होगा या नया ऑर्डिनेंस लेकर के आना होगा। ये मैंने ऑर्डिनेंस जो आपको बताया है, ये ऑर्डिनेंस उस पे बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़ा दिल्ली के मामले में। लेकिन आपको मैं आगे यह भी बताता हूं कि ऑर्डिनेंस कैसे आता है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, और इसका बैकग्राउंड क्या है। ऑर्डिनेंस जब भी आता है वो भारत सरकार का राजपत्र में आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं, बल्कि ये सेम ये ऑर्डिनेंस है। आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो इस ऑर्डिनेंस को बनाती है, और ये ऑर्डिनेंस आप देख रहे होंगे कि 19 मई को आया, 19 मई 2023 को आया है। और ऑर्डिनेंस द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023, ये ऑर्डिनेंस है जो कि आया, और इसी ऑर्डिनेंस के बाद से बहुत सारा बवाल मच गया। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी के पास में केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस। इसके अलावा जो ट्रांसफर और पोस्टिंग जो क्लास 1 ऑफिसर्स के होंगे वो मुख्यमंत्री के पास में। इसी चीज को ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदला गया। और ऑर्डिनेंस में क्या लेकर के आया गया? ऑर्डिनेंस में ये था कि ये ऑर्डिनेंस आपका 19 मई को आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो 11 मई को आ गया था, 11 मई को आ गया था। और 19 मई को ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आती है और ये कहती है
कि हम एक बोर्ड बना रहे हैं। बोर्ड का जो नाम होगा वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बोर्ड का नाम होगा। यह बोर्ड जो होगा वो 3 मेंबर से बनेगा। एक जो पहले मेंबर होंगे वो राज्य के मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। दूसरे जो 2 लोग होंगे, एक तो होंगे चीफ सेक्रेटरी और दूसरे जो होंगे वो आपके होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होंगे। और जो भी फैसला होगा पोस्टिंग और ट्रांसफर से रिलेटेड, ये फैसला मेजॉरिटी के आधार पर होगा। कोई भी 2 लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो सीएम होंगे, यानी इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो सीएम करेंगे। लेकिन कोई भी 2 लोग अगर किसी एक फेवर में है, यानी कि किसी व्यक्ति के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर के अगर उनका है, तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो कोई भी 2 लोग अगर कहते हैं कि इनका पोस्टिंग होना चाहिए या इनका ट्रांसफर रुकना चाहिए, तो वो 2 लोग मिलकर फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए, ना हो पाए, किसी वजह से कोई दिक्कत हो जाए, तो ये मैटर जो जाएगा वो एलजी के पास जाएगा और एलजी डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, और फिर एलजी का जो वर्डिक्ट होगा वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से केंद्र सरकार इस बात को कह रही है कि अब हम ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था और पूरा मामला क्या था, किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैसे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ। मैं पूरा आपको एक टाइमलाइन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में 2 पावर सेंटर है। एक पावर सेंटर एलजी का है और दूसरा चुनी हुई सरकार का है, यानी चीफ मिनिस्टर का है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 3 विषय जो है वो मेनली एलजी के पास है। वो साफ साफ मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये एलजी के पास में है, जबकि जो बाकी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और इस तरह के सर्विसेज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास में है। उनका तर्क था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये तर्क दिया गया था कि चुनी हुई सरकार के पास में अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नहीं होगा तो फिर वो अपने काम को नहीं करवा सकते इफेक्टिवली, और अधिकारी उनकी सुनेंगे ही नहीं। तो जब वो सुनेंगे ही नहीं तो ठीक है, वो अपना काम कैसे करवा पाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया। लेकिन कुछ पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विषय पे अगर अलग से सरकार कानून बनाना चाहे, केंद्र सरकार कानून बनाना चाहे तो कानून बना सकती है, ऐसा भी कुछ पैरा में कहा गया है। तो इस ऑर्डर के आने के बाद से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है उनके पास ये अधिकार है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। और उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके नेक्स्ट डे ही एक ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया। वो है सर्विस मामले के आशीष मोरे हैं। आशीष मोरे साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ बहुत विवाद उस पर भी हो गया, और अब ये खबर है कि 8 अधिकारियों ने एलजी साहब के पास शिकायत किया है कि उनको किसी न किसी तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। ये राजनीतिक बातें, सच्चाई कितनी है नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक तकरार तो जरूर देखने को मिला है। तो अब ये आया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से आप ये देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गई और ये कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ। उसको समझने से पहले आपको एक चीज और जानना चाहिए कि संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 69th अमेंडमेंट। अब ये 69th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उसमें आर्टिकल 239 के अंदर जो जोड़ दिया गया वो ये AA जोड़ा गया। AA के अंदर ये बताया गया, बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया गया कि दिल्ली सरकार को किस तरीके से हम चलाएंगे, यानी यूनियन टेरिटरी को, स्पेशली जो एनसीटी बनाया गया कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसको हम कैसे गवर्न करेंगे, उसके बारे में इस सेक्शन में बात किया गया। लेकिन इस सेक्शन को लेकर के भी काफी क्लियरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से बार बार डिस्प्यूट होता रहा, और उसी डिस्प्यूट की वजह से यह जो मैटर है 2016 में गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के इस आर्टिकल को वहां पे इंटरप्रिटेशन किया गया कि आखिर ये बताइए कि ये जो आर्टिकल है 239AA, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के मुताबिक इसका इंटरप्रिटेशन बेसिकली दिल्ली सरकार को, दिल्ली हाई कोर्ट को करना था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया और अपने आदेश में बताया
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नाउ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द एलजी एग्रीमेंट फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। मतलब कि 2016 के आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, उनको किसी भी आदेश या किसी भी काम के लिए जो एलजी हैं उनकी सहमति लेनी ही होगी। यानी बॉस कौन हो गया? एलजी। दिल्ली में बॉस जो हो गया वो एलजी हो गया। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ, दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली सरकार चली गई हाई कोर्ट के बड़े बेंच के पास में और वो चैलेंज कर दिया 2018 में। वो 18 में जो चैलेंज हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में कहा, और मोटे तौर से जो अलग था, हाई कोर्ट से जो अलग बातें कही गई थी वो ये थी कि एलजी ऑफ दिल्ली मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन मैटर वेयर द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ। उन्होंने ये कहा कि एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी होगी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दिल्ली असेंबली को कानून बनाने का हक है, तो उसको उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन इस फैसले से भी बात नहीं बनी, इसलिए ये बात और आगे गई और 2019 में जब ये मैटर डिवीजन बेंच के पास गया तो डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुनाया। आप जानते ही होंगे कि डिवीजन बेंच में 2 जजेस होते हैं, 2 जस्टिस। यानी अगर दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2 जस्टिस मिला करके डिवीजन बेंच बनता है। डिवीजन बेंच में 2 जस्टिस जो थे वो जस्टिस ए.के. सिकरी और जो दूसरे जस्टिस थे जस्टिस अशोक भूषण। अब इन दोनों के राय अलग अलग हो गए। इन्होंने क्या कहा कि एवब द जस्टिस ए.के. सिकरी साहब ने कहा कि एवब द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ एलजी while other officers fell under the control of the Delhi government। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर जो भी अधिकारी है वो एलजी के अंडर आएंगे। और जबकि जस्टिस अशोक भूषण ने इस पे एक डिफरेंट व्यू लिया और उन्होंने कहा कि स्टेटिंग दैट द सर्विसेज वर कंप्लीटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट jurisdiction, thus the issue was referred to the 3 judge bench। अब जब दोनों के व्यू अलग अलग हो गए, जब जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए.के. सिकरी के व्यू अलग अलग हो गए, तो इसको भेज दिया गया 3 बेंच के जज के पास में। और ये जो भेजा गया वो 2022 में भेजा गया 3 जजेस के बेंच के पास में भेजा गया। जब 3 जजेस के बेंच के पास में गया तो इन लोगों ने कहा, जो इस बेंच ने कहा जिसमें 3 जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुने। और उसके बाद से 5 जजों की बेंच बैठी, जिसको एज ए रिजल्ट जब भी 5 जज मिल के किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रही है। तो 5 जजेस मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और उन्होंने सुनवाई किया। सुनवाई चालू हो गई, लेकिन ये जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, यहाँ पे कांग्रेस भी है और कई अलग अलग पार्टियां हैं जिनका अपना ओपिनियन है। ये लड़ाई इसी की चल रही है कि भाई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, मेनली जो डिस्प्यूट है कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार है। लंबी सुनवाई के बाद से फैसला आया, और जब फैसला आया तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि 11 मई 2023 के फैसले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि 3 सब्जेक्ट्स एलजी के पास है और ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ जो सर्विसेज है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और उसके बाद से ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस के बाद से तो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी देखने को मिल रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, नीतीश कुमार हैं वो बिहार के नेता हैं, वो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे कई पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्यसभा में हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसको पार्लियामेंट के सेशन में पास कराना ही होगा। पार्लियामेंट के सेशन में पास कराने के लिए सरकार के पास में लोकसभा में मेजॉरिटी है, लेकिन जैसे ही ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो वहां इसको फेल किया जा सके ताकि कानून ना बन सके, और जब कानून नहीं बन पाएगा तो सरकार की एम्बेरसमेंट होगी। तो ये भी कोशिश विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। 3 इम्पैक्ट तो साफ साफ दिख रहा है कि पहला इम्पैक्ट तो यही होगा कि पब्लिक के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा,
कि बहाने बहुत सारे मिल जाएंगे, जबकि मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो आज की स्थिति है ये 2000 मतलब आज से 23 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय भी यही स्थिति थी। उस वक्त भी यही होता था कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, जितनी भी ये आज एलजी को पावर है वही पावर एलजी को शीला दीक्षित के सरकार में भी थी। लेकिन आपको मालूम हो कि शीला दीक्षित सरकार के बारे में लोग कहते हैं, दिल्ली के लोग, कि उन्होंने बहुत काम किया। दिल्ली में शीला दीक्षित ने ही पूरा बदलाव लेकर के आई और बड़े लेवल पे दिल्ली में सुधार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो अब ये बात हो रही है कि आखिर केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित की तरह काम क्यों नहीं कर पा रही है, जब वही पावर्स एलजी के पास तब भी थे और आज भी है, और उस वक्त के मुख्यमंत्री के पास भी वही पावर थे जो केजरीवाल साहब के पास में है, तो वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक बहस इस बात पर भी है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि एक रिव्यू पिटीशन तो ऑलरेडी बीजेपी ने फाइल कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी है उसको ऑर्डिनेंस कह तो रही है कि चैलेंज करेंगे, लेकिन वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन पे है, जबकि वेकेशन बेंच बैठी हुई है, चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चाहे जब चाहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऑर्डिनेंस को वहां पे चैलेंज कर सकती है। और तीसरा चीज ये हो सकता है कि इस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है और इस मैटर को परमानेंटली रिजॉल्व कर सकती है। तो ये कोशिश थी कि ऑर्डिनेंस के बारे में मैं आपको समझा सकूं, और जो डिस्प्यूट है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार, ये सबको मिला करके एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसके बाद से अभी भी ये पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाया है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि और क्या डेवलपमेंट होता है। आप बने रहिए लीड इंडिया के साथ में। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अपडेट हो आपको तुरंत आप तक पहुंचाएं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।